नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आपको। तो आज हम जानेंगे चोरी, लूट और डकैती में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है चोरी, लूट और डकैती में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो देखते हैं चोरी, लूट और डकैती में क्या फ़र्क है। पुराने ज़माने में समाज में चोरी, लूट या डकैती जैसे अपराध होते आ रहे हैं। यह अपराध कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम रोज़ाना खबरों में चोरी, लूट या डकैती जैसी खबरें सुनते और पढ़ते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो एक आम आदमी के लिए चोरी, लूट और डकैती यह सब संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में होने के कारण यह एक जैसे अपराध लग सकते हैं। लेकिन कानून की नज़र में ये सभी अपराध एक समान नहीं हैं। इन अपराधों को करने वाले व्यक्ति का अपराध करने का तरीका अलग-अलग होता है। अक्सर हमने देखा है कि लोगों को ये शब्द तो पता होता है, परंतु कानून की नज़र में इसका फ़र्क पता नहीं होता। आइए आज हम यह जानने की कोशिश करते हैं, इन तीनों अपराधों में क्या फ़र्क होता है। चोरी क्या होती है? तो सबसे पहले हम चोरी के बारे में जानेंगे कि चोरी क्या होती है। चोरी की परिभाषा आईपीसी की धारा 378 में बताया गया है। चोरी का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास से किसी चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना बेईमानी के इरादे से निकाल लेता है, तो वह चोरी कहलाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर में चुपके से घुसकर कोई मूल्यवान चल संपत्ति जैसे कि पैसे, गहने, सामान इत्यादि उठाकर ले जाता है, तो वह चोरी कहलाती है। चोरी जैसे अपराध के लिए सजा आईपीसी की धारा 379 में दी गई है। इसके तहत चोरी करने वाले को 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर चोरी किसी निवास स्थान में की जाती है तो आईपीसी की धारा 380 के तहत 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आपको चोरी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लूट क्या होती है। लूट की परिभाषा आईपीसी की धारा 390 में दी गई है। लूट चोरी का एक उग्र रूप है। यदि कोई व्यक्ति चोरी का कार्य करने के इरादे से चोट पहुंचाने, बंदी बनाने या मृत्यु का प्रयास करने का प्रयत्न करता है या वैसे करता है, तो इसे लूट के रूप में जाना जाता है। साधारण भाषा में इसका मतलब यह है कि यदि चोरी करते समय हिंसा का रूप लेता है तो उसे लूट की परिभाषा में गिना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करता है और कोई मूल्यवान चल संपत्ति जैसे कि पैसे, गहने या सामान इत्यादि उठाकर ले जाता है, तो वह लूट कहलाती है। लूट के लिए सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 392 में दी गई है। इसके तहत लूट करने के इरादे से आने वाले व्यक्ति को 10 साल तक का सश्रम कारावास, कहने का मतलब कठिन कारावास, और जुर्माना हो सकता है। और यदि लूट किसी हाईवे या सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की जाती है तो 14 साल तक का सश्रम कारावास और जुर्माना हो सकता है। आई होप आपको लूट भी समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं हम डकैती क्या होती है। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। डकैती की परिभाषा आईपीसी की धारा 391 में दी गई है। इसके मुताबिक जब कहीं 5 या इससे भी अधिक लोग मिलकर कहीं कोई लूट करते हैं या लूट का संगठित प्रयास करते हैं तो वह डकैती कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि 5 या अधिक लोग किसी घर में घुसकर लूट करते हैं तो वह डकैती कहलाती है। डकैती के लिए सजा का प्रावधान आप आईपीसी की धारा
395 में दी गई है। इसके तहत 10 साल तक का सश्रम कारावास या उम्र कैद की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। आई होप आपको डकैती भी समझ में आ चुका होगा। चोरी, लूट और डकैती में गिरफ्तारी। अब देखेंगे हम चोरी, लूट और डकैती में किस तरह से गिरफ्तारी होती है। चोरी, लूट और डकैती, यह तीनों अपराध संज्ञेय अपराध हैं। संज्ञेय अपराध का मतलब यह होता है कि तीनों अपराधों में पुलिस के द्वारा आरोपियों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। चोरी, लूट और डकैती, यह तीनों ही अपराध गैर जमानती अपराध हैं। इसका मतलब यह है इन तीनों अपराधों में जमानत कोर्ट से ही लेनी पड़ती है। कोर्ट में अब देखेंगे हम कोर्ट में कार्यवाही। चोरी के मामलों में को किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चलाया जाता है। लूट का केस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष चलाया जाता है। डकैती का केस सेशन कोर्ट में चलाया जाता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता हो गया कि किस किस जगह पर ये केस चलाए जाते हैं। अब देखेंगे कानूनी सलाह क्या है। किसी से कोई वस्तु खरीदते समय यह जरूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें कि वह वस्तु चोरी की तो नहीं है, क्योंकि चोरी की वस्तु को लेना या उसे अपने पास रखना आईपीसी की धारा 411 के तहत एक दंडनीय अपराध है। यह एक संज्ञेय व गैर जमानती अपराध है जिसमें 3 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। हमें आशा है कि आपको चोरी, लूट और डकैती में क्या फ़र्क है और इसमें सज़ा के क्या प्रावधान हैं, इसके बारे में पता चल गया होगा। जब भी आप कोई मूल्यवान सामान किसी अनजान व्यक्ति के पास से खरीदते हैं